ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमहाविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशिते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वर हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पिछली बार हम लोग कैसे प्रकृति का कैसे कैसे जो विस्तार होता है, प्रकृति के अंदर क्या क्या तत्व है, ये संसार भौतिक जगत किससे बना हुआ है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो थोड़ा काफ़ी हैवी होगा वो, पिछली बार पूरा टेक्निकल था। तो एक बार मैं फिर से उसको रिवाइज करूंगा तो आप लोगों के लिए मुझे लगता है ठीक रहेगा। रिवाइज कर दें उसको एक बार फिर से। एक बार ओपन कीजिए प्रभु जी वो फिर से। जी प्रभु जी। हाँ। ये वाला प्रभु जी कि दूसरा? हाँ ये बस ये। तो जब संसार में जीव रहता है, कार्य करता है, काम करता है, कुछ भी जैसा वो कार्य करता है, कैसे कार्य करता है ये हम लोगों ने देखा था और भी देखेंगे आगे भी, कि एक्चुअल में जीव कार्य नहीं करता है। कौन कार्य करता है?
प्रकृति कार्य। प्रकृति। हाँ, ये सब हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। जो भी हो रहा है प्रकृति के द्वारा सब कुछ करवाया जा रहा है। कौन कराता है? भगवान की अनुमति से। हाँ, भगवान करवाते हैं। तो उसके पीछे जो कारण कौन है? जीव है। जीव जैसा इच्छा करता है उसके हिसाब से उसके अकाउंट में वो है कि नहीं, वो इच्छा को पूरा करने का व्यवस्था है ना। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमने इच्छा किया कि हमको ये चीज़ आइटम चाहिए, लेकिन वो तब आएगा हमारे सामने वो प्लेट, जब वो आइटम कब आएगा? जब उसका पेमेंट होना चाहिए, हमारे पास में पॉकेट में पैसा होना चाहिए ना। उसी तरह से अब ये इच्छा कैसे होता है, ये महत्वपूर्ण चीज है। इच्छा कैसे, ये बनता कैसे है जीव के अंदर? तो जैसे जैसे हम ये गुणों का संग करते हैं, एक बार हम लोग आगे और थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि गुण क्या है, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको थोड़ा मुश्किल होगा समझने के लिए कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है। ये गुणों को जब अच्छे से समझ लेगा व्यक्ति तो बहुत आसानी हो जाएगी हमारे जीवन में, बहुत आसान हो जाता है जीवन को आगे चलाना। फिर हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं, देख पाते हैं संसार को, भौतिक जगत को। तो सब कुछ इस संसार में 3 गुणों के अंदर ही सब कुछ कार्य हो रहा है। और जैसे जैसे जिस गुणों का संपर्क करते हैं, हम उसके संपर्क में जाते हैं, उस तरह से हमारा मन बनता है, और उस तरह से फिर हमारे अंदर वो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और उस इच्छाओं को उत्पन्न होती है, उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर क्या होता है? कर्म होता है, एक्शन होता है। और वो एक्शन जो है किसके द्वारा करवाया जाता है? प्रकृति। ठीक है। तो अब इसका ड्यूरेशन है, हर एक इस भौतिक जगत का ड्यूरेशन है ना। आध्यात्मिक जगत में कोई कोई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो टाइम जो है, टाइम के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, ये कहाँ पे है? सिर्फ भौतिक जगत में। ठीक है जी प्रभु जी। तो ये जो कंप्लीट हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का यहाँ पे अवधि है, समय है। इसी तरह से डिफरेंशिएट किया गया है। दोनों में क्या अंतर क्या है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में? तो पहला चीज है कि वहां पे समय का कुछ परिवर्तन नहीं है ना, शाश्वत है। यहाँ पे समय का क्या है? समय जो है ना खत्म करता है, एक्सपायरी बना देता है। ये यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट है। मतलब किसी चीज की उत्पत्ति होती है और फिर उसके साथ में उसका प्रलय होता है, खत्म होता है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, है ना, चाहे यहाँ तक कि भौतिक संसार ही हो, सब कुछ जो है इसकी उत्पत्ति होगी एक समय के बाद और एक समय के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है जी प्रभु। और क्यों होता है, इसकी उत्पत्ति क्यों होती है इस भौतिक जगत की? उसका मूल कारण, हाँ बोलिए बताइए। जीवों की इच्छा की पूर्ति के बिल्कुल लिए सही बात। जीव की इच्छा की पूर्ति के लिए भौतिक जगत बनाते हैं भगवान, उसकी रचना करते हैं। तो अब जो जीव, जैसे प्रलय का आप मान लिया, अब जैसे दिन भर हमने काम किया और काम पूरा नहीं हुआ, तो रात को क्या करते हैं हम लोग? सो जाते हैं ना। जी प्रभु जी। और फिर सुबह उठेंगे तो फिर से अपना जो जहाँ से काम छूटा था वहां से फिर से हम लोग शुरू करते हैं, नहीं? जी। वैसे ही अब ये दिन रात ये खत्म होते होते क्या होगा? एक दिन ब्रह्मा जी का अंतिम रात आएगा। अब ब्रह्मा जी का जब अंतिम रात आता है तो क्या होता है? महाप्रलय। महाप्रलय। महाप्रलय में फिर क्या होता है? जितने भी लोक हैं, 14 लोक हैं इस संसार के, इस भौतिक जगत में, वो क्या होते हैं? सब प्रलय हो जाता है, सब खत्म हो जाते हैं। और तब क्या होता है? सब जीव कहाँ पे चले जाते हैं? महाविष्णु। हाँ, वहां पे सोते हैं।
कितना समय तक सोते हैं? वैसे ही ब्रह्मा ब्रह्मा जी की एक रात तक नहीं, वो भी सत्य है पर पार्शियल सत्य है। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं माता जी, ये अब प्रलय अलग अलग लेवल पे होता है। आप जो बता रही हैं ब्रह्मा जी का दिन और ब्रह्मा जी का रात, हाँ, ठीक है पूरी ना? लाइफ खत्म हो गई तो अगले ब्रह्मा था। हाँ, फिर ब्रह्मा जी का जितना पूरा जीवन है उतना दिन तक वो वैसे ही महाविष्णु के वहाँ पे उनके यहाँ ऐसे ही सोया हुआ रहता है इतना दिन तक। फिर से जब ब्रह्मा जी का दूसरा फिर से सृजन होगा, उनका स्टार्ट होगा, तो फिर से उनकी उत्पत्ति होगी और फिर से जीव वहाँ पे इस भौतिक जगत में धीरे धीरे जन्म लेंगे और फिर से उनका कार्य स्टार्ट होगा और फिर से अपना काम करना शुरू करेंगे। जहाँ से छोड़े थे वहीं से काम शुरू करेंगे। कैसे करते हैं वो? उनको कैसे याद आता है? कौन याद दिलाता है? तो परमात्मा है। हाँ, परमात्मा। परमात्मा उनके अंदर से जब वो जप करते हैं तो याद। जप करते जरूरत नहीं माता जी, सबको वही याद दिलाते हैं जो जप करते हैं, जो नहीं जप करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। सर्वस्य चाहम, सभी जीवों के हृदय में मैं निवास करता हूँ, मैं रहता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मेरे से ही क्या आती है? मैं उनको ज्ञान देता हूँ। हाँ, ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही उनको ज्ञान देता हूँ, मैं ही उनको स्मृति देता हूँ, उनको याद दिलाता हूँ और मैं ही उनको भुला देता हूँ। जो चीज़ें याद की करने की है वो याद सही समय पे याद दिला देते हैं भगवान, और जो जरूरत की चीज़ें नहीं है उसको भुलवा देते हैं भगवान। कौन करता है? भगवान, परमात्मा, परमात्मा के रूप में। ठीक है, वो सब जीवों के साथ में है और वही हमको गाइड करते रहते हैं, हमेशा हमको गाइड कर देते हैं। वही हमको सैंक्शन भी करते हैं। जो जो हम लोग इच्छा करते रहते हैं, तो मन, बुद्धि और अहंकार कहाँ पे है? उसका रीजन कहाँ है? कहाँ पे स्थित है? कहाँ पर मतलब? हाँ, बॉडी के अंदर। प्रधान बॉडी के अंदर किधर है? हृदय में। हाँ, हृदय के, जो हृदय का रीजन है वहाँ पे। इंटरेस्टिंग है, मैं जानबूझ करके पूछता हूँ, एकदम क्लियर रहना है ये सब चीजें जो कुछ भी हम लोग बात कर रहे हैं ना। अब क्या होता है, कई बार प्रश्न करते हैं बहुत सारे। बुद्धि तो ब्रेन में, मतलब जैसे साइंटिफिकली दिखाते हैं जी। तो कई बार ये ऐसा प्रश्न हो सकता है कि बहुत बार जैसे किसी का हार्ट ट्रांसफर हो जाता है तो फिर क्या होगा? उसका सोल दूसरे में चला जाएगा। तो उस केस में क्या होता है? इसलिए ये सब चीज़ें समझना है, सूक्ष्म चीज़ें हैं, समझने वाली बात है ना? प्रश्न आ सकता है ना, कई बार किसी का हार्ट बदल जाता है, दूसरे का हार्ट को ट्रांसफर कर देते हैं, हार्ट ही निकाल दिया। तो इसलिए वो जो हम लोग अभी कल पार्ट, उस टाइम पार्ट समझ रहे थे ना, ये समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझना है। तो ये जो बात चल रहा है, जो हार्ट का रीजन है, उस हार्ट रीजन भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, जो रीजन जो है हार्ट रीजन है उधर रहते हैं। पर ये जो बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? सब जितने भी हमारी इंद्रियां हैं ना, उसका सटल फॉर्म है। याद है पिछली बार हम लोग पढ़ रहे थे? जी प्रभु जी। हाँ, ये हमारा हाथ है, पैर है ना, आँख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, ये सबका एक सटल फॉर्म है, सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, और वो कहाँ पे रहता है? ये उसमें आत्मा में रहता है। हाँ, मन के पास में रहता है, मन के साथ, उसके साथ ग्रुप्ड है सब कुछ। तो वो ट्रांसफर होता है जब व्यक्ति यहाँ पे इस संसार में मर जाता है, तो उसका ये फिजिकल बॉडी जो एलिमेंट, जो पंचभूत से बना हुआ है, ये खत्म हो जाता है।
लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर मन है, बुद्धि, अहंकार और ये इंद्रियां, ये 5 जो है कर्म इंद्रिया, 5 जो है ज्ञान इंद्रिया, और मन भी क्या है, इंद्रिय है। ठीक है, ये इंद्रियों का मालिक है ये। तो वो मन के पास में ग्रुप्ड है, उसके साथ में ही वो ट्रांसफर होता है, दूसरे शरीर में जाता है। लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार तो प्रभु ऑलरेडी सेटल है। हाँ, ये तो ग्रॉस तो कभी नहीं है, ये तो ग्रास नहीं है, लेकिन सेंसेस तो ग्रास और सटल है ना। सेंस जो इंद्रिया हमारे हाथ पैर है ना, ये तो ग्रास है ना। हाँ, लेकिन इसका भी सटल एक फॉर्म है, सटल फॉर्म। हाँ, जो हम लोगों ने देखा था वहां पे कि ये जब ईगो है, जब अहंकार है, अब ये जो है मोड ऑफ पैशन जो रजोगुण से संपर्क में आता है, तो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, क्या पैदा होता है? ये बुद्धि। हाँ, बुद्धि, हाँ, बुद्धि और ये प्राण तत्व, प्राण और इंद्रियों के 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां। ठीक है, वो इंद्रिया कौन है? ये ग्रॉस है, ये ग्रास नहीं है, सटल है, ये सूक्ष्म है। बाद में फिर से फॉर्म होता है, जो हमने बताया, जब अहंकार तमोगुण के साथ संपर्क में होता है तो ये पंचभूत बनता है, और उसके बाद क्या बनती है? ये नहीं, वो हाँ, सेंस ऑब्जेक्ट जो है, तन मात्रा, जैसे रस है, रूप है, गंध है ना, स्पर्श है, ये सब जो है बनता है। और उसके बाद में ये जो फिजिकल ऑब्जेक्ट, जब ये पंचभूत बनता है ना, पंचभूत ग्रास है, तो ये जो हम दिख रहा है, कान है, नाक है, आंख है, किससे बना हुआ है? ये ग्रॉस। हाँ, ये ग्रास, ये पंचभूत से बना हुआ है, ये बाद में मैनिफेस्ट होता है। समझ में आ रहा है बात? जी, अभी समझ में आ रहा है बात? जी। तो उस तरह से सभी चीज का ना हमारा ये बॉडी के अंदर मैनिफेस्टेशन तब होता है जब सटल फॉर्म होना चाहिए। सटल फॉर्म में वो होगा सब कुछ, तब जो है ग्रास मैनिफेस्ट होगा। जी, समझ रहे? तो जब व्यक्ति यहाँ पे मर जाता है और जब उसको शरीर प्राप्त होता है, तो उसमें उसके साथ, सोल के साथ में, आत्मा के साथ में मन, बुद्धि, अहंकार ट्रांसफर होता है, जाता है दूसरे शरीर में, और उसके साथ साथ ये सूक्ष्म जो इंद्रियां हैं वो भी ट्रांसफर होती है, उसके साथ जाती है। ठीक है, जी, इतना समझ में आया? जी। अब क्या होता है, अब जो भी हमने यहाँ पे जिसका संग किया, जो जिस गुण का संग किया और जैसा हमने कर्म किया, ठीक है, तो वो भी जो कर्म किया हमारा, और कर्म के साथ हमारा क्या होगा, वो इंप्रेशन बनता है, उसका जो है संस्कार बनता है ना, उसका वो वासना है, वो मन में जाकर के फिक्स हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वो भी जो है उसके साथ जाता है। जी, समझ में आ रही बात? जी। तो अंतिम जब उसकी ब्रह्मा जी की अंतिम रात होगी और प्रलय होगा, तो ये सभी जीव जितने भी हैं, सब कुछ पंचभूत तो सब कुछ खत्म हो जाता है, मिल जाता है, हैं? और उसके बाद ये जो है जीवात्मा भी इसके साथ में, उसका कर्म है, उसका स्वभाव है, ये जो है ना सूक्ष्म जो कुछ भी है सब ट्रांसफर हो जाता है, सब कुछ चला जाता है, तो वहाँ पे कहाँ पे, महाविष्णु के अंदर समा जाता है सभी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? जी। तो प्रभु जी, आप जो उस दिन बता रहे थे कि स्पिरिट से मैटर होता है क्रिएट, तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जब तमोगुण से, जब अहंकार जो होता है वो उसका स्पर्श होता है, तब वही स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? नहीं, पंचभूत बन रहा है। नहीं, अभी बताऊंगा। अच्छा, ये समझ में आया यहाँ तक? अभी क्या हमने क्लोज किया, मतलब अभी स्टार्ट करने वाले हैं क्रिएशन, तो हमने क्लोज किया, बैकग्राउंड हमने अभी उसको टच किया। बैकग्राउंड आप लोगों को समझ में आ गया क्या होता है? जी हैं? और फिर जहाँ से जो उसकी इच्छा थी, जहाँ तक जो छोड़ा था, अब फिर से नेक्स्ट जब क्रिएशन होगा, नेक्स्ट ब्रह्मा जी जब आएंगे, तो फिर वहाँ से वो अपना फिर से आगे काम शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर? अब क्या होगा, अब जो है सब कुछ ब्रह्मा, ये महाविष्णु के अंदर, ये महाविष्णु है, ये लेटे हुए हैं कहाँ पे, कारण सागर के अंदर ना।
जी प्रभु थोड़ा सा छोटा कीजिए, कारण सागर को सबको दिखा दीजिए एक बार पूरा। जी। ये कारण सागर दिख रहा है आप लोगों को? हम लोग कहाँ पे हैं? ब्रह्मांड के अंदर। हाँ, ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मांड कहाँ है? एक यूनिवर्स के अंदर। हाँ, वो यूनिवर्स कहाँ है? यूनिवर्स ब्रह्म कारणों दक्षाई के पोर्स में से निकलता है। ठीक है, निकलता है। अभी कहाँ है? कारण सागर में। हाँ, वेरी गुड, यही मैं बताना चाह रहा था। देखिए, थोड़ा और छोटा कर दीजिए, बिल्कुल छोटा कर दीजिए। अभी ये देखिए, पता है क्या है, क्या हो रहा है? ये कंप्लीट जो भी है पूरा स्पिरिचुअल वर्ड है, पूरा स्पिरिट है, पूरा हर जगह स्पिरिट है, सब स्पिरिचुअल वर्ड है। समझ में आ रहा है? जैसे ये जो हम लोग मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक यूनिवर्स है, हम लोग इस यूनिवर्स में हैं, और यहाँ पे हम लोग ये आसमान को देख रहे हैं। ठीक है, आसमान दिख रहा है ना? जी जी प्रभु जी। अब ये आसमान के अंदर कहीं से क्लाउड दिखता है, ठीक है? जी दिखता है ना? वैसे ही ये कंप्लीट स्पिरिचुअल स्काई है, ठीक है? उसी के अंदर ये एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे ये भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड, जी प्रभु। ठीक ना? और उसमें ही ये जो है एक जो है सागर है, कारण सागर है, ठीक है? कारण सागर में महाविष्णु लेटे हुए हैं, और वहाँ से जब वो एक सांस लेते हैं तो उनके अंदर सभी जो ब्रह्मांड है सब अंदर चला जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो फिर से ऐसे बुलबुले के रूप में उनके महाविष्णु के जितने भी रोम हैं, रोमकूप से वो एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, बबल की तरह से, बुलबुले की तरह से, अंडे की तरह से। अंडे का जो है जन्म होता है। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। तो ये जो सागर है, कारण सागर है, इसके अंदर ही पूरा ये अनंत ब्रह्मांड है, अलग अलग ब्रह्मांड है। जैसे एक समुद्र में बुलबुले हैं ना, वैसे ही ये बुलबुला है, और उसके अंदर ये अंडे हैं, ये तैर रहे हैं। ये जो एक एक ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, हम लोगों का ब्रह्मांड है अभी, वो कहाँ पे है? कारण सागर में ऐसे बबल की तरह से तैर रहा है, ठीक है? जी प्रभु। सब दिख रहे हैं ना? ये सब सागर में है, कारण सागर में छोटे छोटे बबल्स की तरह से दिख रहा है। थोड़ा 1 2 3 4 आप जो है उसको आप थोड़ा बड़ा करके उसको दिखा दीजिए, ये जो ब्रह्मांड को। हाँ। आप थोड़ा कर्सर, हाँ, 2 3 के पास में ले जा करके दिखाइए। ये रहा। हाँ, ये जो है एक ब्रह्मांड है, ये दूसरा ब्रह्मांड, ये बबल की तरह से, अंडे की तरह से है, और ये पूरा जितना बड़ा दिख रहा है ये ग्रीन कलर का, वो सब कारण सागर है। उसको विरजा रिवर भी बोलते हैं, विरजा नदी भी बोलते हैं, ठीक है? तो अब जब भगवान देखते हैं जीव का अभी इतने काफी समय तक ऐसा स्ट्रगल कर रहा है, तो फिर से भगवान एक चांस देते हैं जीव को। क्या? उसको फिर से भोग करने के लिए इस संसार में, और फिर से उसको रेक्टिफाई करने के लिए, कैसे वो अपने को सुधार करके और क्या कर सकता है, वापस भगवत धाम जा सकता है। ये चांस है, ये जो क्रिएट करते बनाते हैं भगवान हमारे ऊपर कृपा करके। एक ऐसे सृष्टि का, जो भी संसार में जो भी व्यवस्था कर रहा है, इस सृष्टि का सृजन जो चल रहा है, क्यों कर रहे हैं? हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हमारे पास में हमने इच्छा किया था ना, वो पूरा नहीं हो पाया था, तो फिर से ऐसे अनंत जीवों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं वो? ऐसे अनंत ब्रह्मांड की रचना करते हैं। तो जब ब्रह्मांड निकलता है जब, तो क्या होता है? ये बुलबुला जो है ना, अंडे की तरह समान रहता है, इसमें तैरता है, और वो 1000 वर्ष उसको लग जाता है, वो ऐसे ही तैरते रहते हैं, उसके अंदर जान नहीं रहता है, हैं? ऐसे जैसे पंचभूत जो है ना, निर्जीव है, पत्थर की तरह से, ऐसा काफी 1000 साल तक बता रहे हैं, कभी कहीं पे बता रहे हैं सेलेस्टियल 1000 ईयर, मतलब जो देवताओं का वो
साल है उसके उनके 1000 साल के बराबर ऐसे ही वो उसके अंदर तैरते रहते हैं ये कारण सागर में। उसके बाद भगवान जो है ना, अब जो है हम लोग पिछली बार देखे थे एक तत्व, एक नाम था प्रधान, है ना जी प्रभु जी। तो प्रधान एक कैसा है, एक जो है टर्मिनोलॉजी है, एक टर्म है, किसके लिए यूज करते हैं प्रधान को? ये 3 गुण है जब तीनों अलग अलग रूप में है, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते, मिलते नहीं है, जब तीनों अलग अलग हैं तो तब वो जो सिचुएशन है, वो जो परिस्थिति है, उसको क्या बोलते हैं? उस स्टेज में प्रकृति को बोलते हैं प्रधान। जब तीनों गुण मिक्स फॉर्म में नहीं होते, मिक्स मिलते नहीं एक दूसरे से, अलग अलग रहते, सेपरेटेड रहते हैं, या इक्विलिब्रियम स्टेज में रहते हैं, सम स्थिति में रहते हैं। जब एक दूसरे में, जब इन तीनों गुणों में इस भौतिक जगत में क्या होती है? प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, फाइट चलता रहता है, और जो भी एक दूसरे के ऊपर जो हावी होता है वही उसी के प्रभाव में व्यक्ति काम करता है, उसी गुण में व्यक्ति काम करता है। कभी रजोगुण पावरफुल होता है, कभी सतोगुण, कभी तमोगुण, और जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है उस गुण के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। तो इसको भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। लेकिन प्रलय के समय क्या होता है, ये तीनों गुण जो है समान हो जाते हैं, तो अब कोई क्रिया नहीं होती, क्रिया रुक जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। जब प्रकृति इनएक्टिव हो जाती है, चाहे जैसे व्यक्ति रात में क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है, सो जाता है ना, कोई एक्टिविटी नहीं चलती है, फिर दिन होता है तो एक्शन शुरू हो जाता है। वैसे ही जब प्रकृति इनएक्टिव फॉर्म में हो गई है तो तब उस स्टेज को क्या बोलते हैं? प्रधान। और फिर प्रधान के ऊपर जब भगवान अपना ग्लांस करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं, तो तब उसके अंदर दृष्टिपात करते हैं तो क्या होता है? हलचल होता है उस प्रकृति के अंदर, प्रधान के अंदर हलचल होता है। तो जब हलचल होगा, उत्पन्न होगा, मतलब एक्टिवेट करते हैं। वो अभी इनएक्टिव स्टेज में थी, वो अक्रियवान थी, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं था, और जब उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो उसके अंदर क्रियाशीलता हो जाती है, उसके अंदर वो क्या है? हलचल हो जाता है, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। तो जो दृष्टिपात करते हैं उसमें क्या क्या चीज होता है? क्या ऐसा चीज होता है जिससे कि उसके अंदर हलचल उत्पन्न होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है? वो गुण इक्विलिब्रियम हट जाता है। हाँ, क्या ऐसा चीज होता है जिससे वो इक्विलिब्रियम हट जाता है? मतलब किसी का काल और काल जो जीव है उनको भी भेजते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। उसके साथ साथ में क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं जब भगवान, तो उसके साथ जो है एक काल, अब यहाँ से एंट्री होती है काल की। मतलब जो सृष्टि का सृजन होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? काल है। काल नहीं है तो भौतिक जगत में कुछ भी, कोई कार्य नहीं हो सकता है। उसका स्टार्टिंग जो है ना, भौतिक जगत का स्टार्टिंग क्या है? पॉइंट क्रिएशन यहीं से, कहाँ से स्टार्ट होता है? टाइम से। समझ में आ रहा है? टाइम फैक्टर ही है, ये बाइंडिंग फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स मतलब जो एक दूसरे को मिलाता है, ज्वाइन करता है। अभी क्या था? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण क्या थे? कंबाइंड फॉर्म में नहीं थे, अलग अलग थे, सेपरेटेड थे। समझ आ रहा है? अब इसके अंदर क्या, कौन सा फैक्टर जो है आया और उस दोनों को, सबको मिक्स कर दिया, मिला दिया? काल, टाइम फैक्टर। हाँ, काल है। काल जो अब आया तो अब जो है मिक्सिंग हो गया, अब मिक्सिंग होगा। अब जब मिक्सिंग होगा तब अब क्रिया शुरू हो जाएगी, एक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ काल के साथ क्या क्या भेजते हैं? जीवात्मा उसके अंदर जाता है, गर्भधान कर दिया ना अपने दृष्टि। और देखिए भगवान कैसे हैं,
भगवान अपनी आंखों से खा सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भगवान अपने आंखों से जो है बच्चे को पैदा कर सकते हैं। हाँ, गर्भवती गर्भधान कर सकते हैं जो है प्रकृति को। हाँ, इसलिए क्या है, भगवान एब्सोल्यूट है। वो किसी भी अपनी इंद्रियों से कोई भी कार्य कर सकते हैं। आंखों से खा सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। हम लोगों के अंदर ऐसा नहीं है ना। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस है जीवात्मा में और परमात्मा में, भगवान में। प्रभु जी, इसमें जो डायग्राम में दिखा रहा है कि हर यूनिवर्स को अलग से दृष्टि करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब प्रधान जो है कलेक्टिव नहीं, ये भी अलग अलग पूरा वो हो गया। प्रधान अब हर उसके लिए एक अलग होगा, लेकिन उसमें एक जगह परपट में प्रभुपाद जी बताने ट्रांसलेशन में कि महत्त्व के अंदर सब कुछ है। मतलब ये वहीं से अनंत ब्रह्मांड की जो है उससे मतलब वो निकलता है। उसके अंदर सब कुछ, टोटल जो तत्व है सब कुछ पूरा अनंत ब्रह्मांड का, उसके अंदर महत्त्व। तो महाविष्णु एक ही बार ग्लांस करते हैं इसका मतलब? हाँ, एक ही बार ग्लांस करते हैं और सब एक ही बार जो सांस लेंगे और छोड़ेंगे निकलेगा, और फिर उसके बाद सब चला जाएगा उनके अंदर। अच्छा, तो डायग्राम में ऐसे समझाने के लिए मतलब दिए हुए हैं। क्या दिया है? जैसे इसमें एक ही अलग अलग सब यूनिवर्स में ग्लांस हो जा रहा है उनका। हाँ, तो अलग अलग रेंज आ रहा है। नहीं तो एक ही साथ देख रहे हैं ना। वो ऐसे दिखाने अलग है तो अलग उसके ऊपर जाएगा अलग। अच्छा जी प्रभु जी, ठीक है। तो उसके साथ साथ क्या होता है? सॉरी प्रभु जी, तो वो दृष्टिपात से जो जिस यूनिवर्स में जो जीवात्मा जाना है वो उस यूनिवर्स में चला जाए। जो जहाँ पे है वो वहाँ पे फिर से वापस उसी यूनिवर्स में चला जाएगा। जो जैसा उसका इच्छा है उसके हिसाब से जहाँ जहाँ कर्म छूटा हुआ है उसका जो पूरा करना है वहाँ पे जाएगा। ठीक है। तो जब दृष्टिपात करते हैं भगवान तो उसके साथ में जीव जाएगा, जीवात्मा, और उसके साथ उसका स्वभाव। कर्म जो जैसा करता है उसके साथ क्या होगा, उसका स्वभाव बनता है। भगवान कह रहे हैं ना भगवत गीता में, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। तो ये क्या है, गुण क्या है, वो स्वभाव है। उसका कैसा स्वभाव है उसके हिसाब से उसको ये 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए भगवान, है ना। जी तो सब जीवात्मा का स्वभाव है, स्वभाव रहता है वो। हम लोग अभी ये सब बांट लिए ना, ये कास्ट सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। जीव वो चाहे हो सकता है वो जो है ना नीचे जात में हो, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है, ब्राह्मण स्वभाव है तो ब्राह्मण है। हाँ, उसका बाय नेचर उसका उसमें रुचि है जिसका। अब जिसको बाय नेचर ही उसको स्टडी में अच्छा लगता है, उसको जानना है, कुछ सीखना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, बताने में जिसको नेचर बाय नेचर अच्छा लगता है, तो उसका स्वभाव कैसा है, ब्राह्मण है। समझ रहे हैं? बाय नेचर उसका जन्म से ही उसको इसमें इंटरेस्ट लगेगा, तो उसका स्वभाव जो उसका स्वभाव है वो और जीवात्मा को उसके अंदर डाल देते हैं। अब ये हजारों साल तक ऐसे ही रहता है, ऐसे ही तैरता रहता है। अब उसके बाद में फिर से वही यही कारणोदक्षाई महाविष्णु है ना, कारणोदक्षाई विष्णु, ये अपना फिर से विस्तार करते हैं और उस हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। समझ रहे हैं? और जब वो प्रवेश करेंगे तब जा करके अब ये इसके अंदर ये ग्रोथ होगा, ये बढ़ने लगेगा। जैसे पिता के द्वारा जब वो सीड को डालते हैं माँ के गर्भ में, जब वो प्रवेश करता है बीज, तो तब माँ का गर्भ है बढ़ने लगता है ना। वैसे ही अभी यहाँ पे भगवान ये सभी जीवों को प्रकृति जो है उसके अंदर उसके गर्भ में डाल रहे हैं सब एक साथ। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में ना, अहम बीज प्रदः पिता, जो ओरिजिनल सर्व योनिषु कौन्तेय, सभी योनियों के जो ओरिजिनल फादर है, माता पिता है, ये भगवान है।
वो गर्भवती करते हैं, सब जीवों को उसके अंदर जो है डालते हैं। इसलिए प्रकृति बोलती है ना, ये हमारी माता है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे का जो शरीर होता है किसका होता है? माँ का शरीर होता है, और सीड जो है पिता के द्वारा मिलता है। तो पूरा बॉडी जो है दिया हुआ है, जो कुछ भी मिलता है माँ से मिलता है। उसी तरह से इस भौतिक जगत का ये पार्ट है, ये शरीर जो हम लोगों का, ये किस चीज का बना हुआ है? प्रकृति का। ये एक्चुअली किससे मिला हुआ है? प्रकृति से मिला हुआ। ठीक है। अब उसमें पहला जो जीव की उत्पत्ति होती है भगवान के, अब क्या करते हैं? एंटर करते हुए गर्भोदक विष्णु अब आधा स्पेस को अपने स्वेट से भर देते हैं, पसीने से। पूरा हाफ यूनिवर्स है, किससे डाल दिया? पूरा स्वेट में, स्वेट से डाल, पूरा पसीने से अपना भर दिए। और फिर उसके बाद से उनके नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है। इस कमल के अंदर ही पूरा सब ब्रह्मांड है, 14 ब्रह्मांड, 14 लोक है ना, ये इसके अंदर ही है। प्रभु जी एक चीज पूछना था, ये विरजा रिवर और कारण सागर तो अलग अलग है। विरजा रिवर तो जो बॉर्डर हो गया है, मतलब आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच में, ये बॉर्डर ही है। कारण सागर मतलब जो पूरा भौतिक जगत नहीं, ये बॉर्डर ही है। एक मिनट, कौन सा विरजा? ओशन, विरजा रिवर, कॉजल ओशन। जब बाहर निकलते हैं ना यहाँ, ये इसको क्रॉस करना पड़ेगा। यही है बाउंड्री, दोनों का बाउंड्री है ये कारण सागर क्या है? बाउंड्री है आध्यात्मिक जगत का और भौतिक जगत का। तो कारण सागर भी बाउंड्री है क्या? हाँ, बाउंड्री है ना ये। अच्छा, पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत जितना भी यूनिवर्स सब तो कारण सागर में तैर रहा है ना? नहीं, आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक जगत है। हाँ, भौतिक जगत ही। हाँ। जितना भौतिक जगत है, जितना भी यूनिवर्स है, सब तो कारण सागर में तैर रहा है। हाँ, और यही टच है, ये जो है इस सागर का स्पर्श किसके साथ में? इसका बाउंड्री टच जब करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। हाँ। समझ रहे हैं? हाँ। सागर का एंड जहाँ पे है वो कहाँ पे है? उसका टच किससे है? आध्यात्मिक जगत से। समझ रहे हैं? लेकिन जो सागर का इस साइड, मान लीजिए नीचे जैसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये सब भी तो कारण सागर ही है ना? जो एकदम जो एंड, इधर वाला एंड है, इधर वाला छोर, ये तैर रहे ना, अंडे की तरह तैर रहे, पूरा डूबे हुए थोड़े हो। कोई डूबा नहीं है, सब सागर के अंदर है। अच्छा, समझ रहे हैं? और ये सब पूरा जो सागर है किसके अंदर है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर है। वो मैंने बताया ना, स्काई के अंदर एक क्लाउड है जी। समझ में आ रहा भी? जी गुरु जी। उसी तरह से ये बोलते हैं कि डार्ट की तरह से है पूरा कारण सागर जो दिख रहा है ब्रह्मांड, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एक छोटा सा डॉट है, जैसे एक छोटा सा बादल है ना पूरे स्काई के अंदर। तो 1/4 इसका साइज है ना वो जी टोटल? हाँ, 1/4 साइज। इसलिए ऐसा बताया है कैलकुलेशन के लिए, हम लोग इस चीज को समझ नहीं सकते। इसलिए अभी जब क्रिएशन करने के बाद जब बताएंगे ना, इस चैप्टर को सुनेंगे या जहाँ पे भी एंड करेंगे ना मैत्रेय ऋषि, तो कहेंगे कि देखो हमने विदुर जी जितना हमने गुरु से सुना था, जो उन्होंने बताया था, जितनी मेरे मति में, मुझे बुद्धि में समझ में आया, जितनी मेरी बुद्धि पकड़ पाई, वो तुमको समझा रहा हूँ, मैं बता उसको सुना रहा हूँ। समझ रहे हैं? और बाद में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसे हजारों साल तक तपस्या किया तो उनको यही समझ में आया कि हम इसको ठीक से नहीं समझ सकते हैं इसलिए ये सब थोड़ा जानना जरूरी है कि क्या है विशालता, क्या लेवल है बाबा। एक ही अभी हम लोग जो है इस भौतिक जगत में, इस अभी आगे पढ़ेंगे फिफ्थ कंटो 5वें स्कंद में, अभी सिर्फ भारतवर्ष के बारे में हम लोग देखेंगे। भारतवर्ष
भूमंडल, ये भूमंडल में एक 9 वर्ष हैं, उसमें से 1 वर्ष भारतवर्ष है, उसके बारे में अभी वही छोड़िए, ये और प्लेनेट जो है 14 लोक और जो अलग अलग, इसी धरती के ऊपर भूमंडल में एक इतने वर्ष हैं, इसमें अलग अलग प्लेस हैं ऐसे जहाँ पे देवताओं की तरह से उनकी आयु है, वहां पे कोई मरता ही नहीं है, समझ रहे? ऐसा भोग की व्यवस्था है उनके पास में, 10-10 हजार साल जीते हैं इसी पे, यही धरती पे भूमंडल में ऐसे वर्ष हैं। उसमें एक ही ये वर्ष है ऐसा जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ व्यवस्था है खाने पीने का, जीने का और ये जो अपने कर्म का जो चक्कर का, इसके अलावा और कहीं नहीं है ये व्यवस्था, इसलिए इसकी महिमा है। और इसलिए डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? तो उसी को अभी नहीं समझ पाएंगे, फिर ये तो आगे अभी क्या कहना ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं, जब अपनी विभूतियों को बताते हैं, तो मैंने बोल रहे हैं कि ये सब मैंने जो बताया है अभी तुमको, ये उसका सिर्फ क्या है, सिर्फ ट्रेलर जो दिया बाद में आगे जाके भगवान खुद कहते हैं भगवान को कि ये क्या कहना, भगवान को भी नहीं पता है इतना, ऐसी इनकी जो है एनर्जी कैसे कहाँ तक फैली हुई है, कितना विस्तार है और कैसे काम करती है, वो भी नहीं बता सकते, उनको भी ऐसा जो है आश्चर्य होता है तो ये इसलिए हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, जानने के लिए। कुछ प्रश्न है माता जी? जी प्रभु जी, वो आप आगे बढ़ने से पहले वो ये प्रधान का सोर्स क्या है प्रभु जी? सोर्स मतलब सबका सोर्स कृष्ण ही है। मतलब जैसे आपने बोला कि अभी प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करने से महत्त्व बनता है ना, तो प्रधान कैसे बना कि ऐसा कुछ है क्या? देखिए ये भगवान की 3 एनर्जी है ना, ठीक है, एक आध्यात्मिक, एक जो है एक्सटर्नल एनर्जी है, एक मार्जिनल एनर्जी और एक इंटरनल एनर्जी, ठीक है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, ठीक है। और भगवत गीता में भगवान बता रहे 5 विषय है, काल है, कर्म है, जीव है, प्रकृति है और क्या है? ईश्वर। ईश्वर प्रभु जी, ईश्वर भगवान को भूल गए हम लोग। नहीं, मैं तो टेस्ट ले रहा तो उसमें ये क्या है, 5 चीज में से सब कुछ इटर्नल है, शाश्वत है। क्या शाश्वत नहीं है? कर्म। हाँ, कर्म शाश्वत नहीं है, बाकी सब शाश्वत है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, ये सब शाश्वत हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे सूर्य देव हैं, दिन में हमको दिखते हैं, प्रकाश होता है, और रात्रि को क्या होता है, वो हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, नहीं दिखते हैं, ठीक है, अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं कि सूर्य नहीं है, समझ में आ रहा है? उसी तरह से जब प्रलय होता है, तो प्रलय के समय ये प्रकृति क्या होती है, अनमैनिफेस्ट स्टेज में हो जाती है, अव्यक्त रूप में हो जाती है, दिखाई नहीं देती हमको। तो वो अव्यक्त स्टेज को क्या बोलते हैं? प्रधान, ठीक है। जब वो बिल्कुल सटल फॉर्म है, प्रकृति का सबसे सटल फॉर्म अव्यक्त रूप में है, जब उसको हम नहीं सोच नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसके बारे में जान नहीं सकते हैं, तब की स्थिति, उसकी जो स्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकृति का अव्यक्त स्टेज जो है, अनमैनिफेस्ट स्टेज क्या है, वो प्रधान है। और जब भगवान दृष्टिपात करते हैं उसके ऊपर, तो तब उसके अंदर विक्षोभ होता है। उसके बाद जो प्रकृति ट्रांसफॉर्म होती है, उसके अंदर जब गति होता है, जब उसके अंदर फिर से क्या होगी, मैनिफेस्टेशन स्टेज में आती है, अब मैनिफेस्ट होती है प्रकृति, हाँ। तो उस प्रधान जब मैनिफेस्ट होता है, प्रकृति जब मैनिफेस्ट रूप में होती है, जब क्रियावान होती है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं? महत्तत्व। और महत्तत्व क्या है? ये बेसिकली भगवान का जो है ना, ये कॉन्शस है, जो चेतना है, ये बॉर्डर है एक्चुअली।
यही बॉर्डर है। यहाँ से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि स्पिरिट इज द सोर्स ऑफ दिस मैटर। एक्चुअली ये कॉन्शस क्या है, सिम्टम है किसका, कॉन्शियसनेस, सोल का, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है सोल को, कॉन्शसनेस। तो ये जो महत्व तो क्या है, ये सुपर कॉन्शसनेस, मतलब कंप्लीट एग्रीगेट कॉन्शसनेस। ये पूरा जो जीवात्मा है, पूरा भौतिक जगत का, ये जो ब्रह्मांड का, वो ये महत्व तो क्या है, उसका स्टोर हाउस। मतलब ये क्या है, ये भगवान का कॉन्शसनेस है। अब ये क्या है, ये जो भौतिक जगत में जब आता है, महत्व के रूप में लेता है भगवान का कॉन्शसनेस, ये क्या है, उनका शेडो है। शेडो है भगवान के, जो कॉन्शसनेस है उसका शेडो है, छाया। वो एक्चुअल कॉन्शसनेस नहीं है भगवान का, ठीक है। लेकिन ये कनेक्टेड है भगवान से। अब यहीं पे, यहाँ पे बहुत जबरदस्त ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज होता है। ये समझना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कब समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। हम तो प्रश्न किए थे प्रभु से, कभी समझ सकते हैं क्या इसको। तो शायद बोले थे मैत्रेय ऋषि जैसे लोग हो सकता है समझ सकते हो ऐसा, वो स्टेज पे पहुंचेंगे तो ये जो ये बोल रहे थे कि बिल्डरमेंट है, एक्चुअली साइंटिस्ट के लिए बिल्डरमेंट है। वो उनका दिमाग चलता नहीं कि ये कैसे होता है, स्पिरिट से मैटर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भगवान के लिए, यही तो कितनी सुंदर बात है। मैं यही सोच रहा था कि अभी जो एक अयोध्या में वो जो भगवान राम का जो जिन्होंने बनाया है, मूर्ति बनाया है, कितनी सुंदर बनाया है। तो हम लोगों को देख के कितना अच्छा लगता है। या ऐसे जो यहाँ पे लोग ऐसा सुंदर सुंदर ऐसे शिल्पकार हैं जो ऐसे सुंदर बनाते हैं। एक्चुअली वैसे तो वो खुद ही बोल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा सोचना भी चाहिए, हम लोगों को भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये उनका ही हाथ देखना चाहिए, भगवान का ही हाथ है वो। जैसे उन्होंने बोला कि हमने बनाया, पर जैसे हमने बनाया प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका फॉर्म वो नहीं था। वो देखे कि वो खुद अपने हिसाब से भगवान ने अपना रूप लिया। वैसे अगर देखा जाए तो ऐसे हमको प्रशंसा करना चाहिए कि कैसे, अगर एक व्यक्ति, हम यहाँ पे कुछ एक कलरफुल कोई ऐसा सुंदर चीज़ हम लोग डिजाइन करते हैं, आर्ट बनाते हैं, या कुछ ऐसा पेंटिंग करते हैं, या कुछ चीज़ बनाते हैं, तो कितना हम लोग प्रशंसा करते हैं एक दूसरे की, जो बनाता है। क्या समझने वाली बात है। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर देखो वो मूर्ति बनाया था, उसकी आंखें कैसी सुंदर लग रही थी ना, किसी ने और एनिमेट करके भेजा था, कितना अच्छा लग रहा था, ऐसा फील कर दे, रियल है। और भगवान कैसे हैं, कण कण में, जगह जगह पे अनगिनत जीवों को कितना सुंदर डिजाइन किया है, नहीं सोच सकते हैं कितना सुंदर हमको बनाया है। क्या जबरदस्त पेंटिंग किया है, क्या सुपर जो है टेक्नोलॉजी डाल कर रखा है। कटता है अपने आप सेट हो जाता है, फिर से वैसे ही आ जाती है, उसको कोई भी डेंटिंग पेंटिंग करने की जरूरत नहीं है। कितनी सुंदर आंखें दिया है, बनाया है। क्या क्या मैजिक है उनका। एजेंसी कितनी पावरफुल है, थर्ड पार्टी जो है, ये माया के द्वारा करवा रहे सब जो है भगवान डायरेक्ट नहीं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पर देखिए क्या पावर है भगवान की, ये एनर्जी की, शक्ति की, कितना सुंदर डिजाइन करती है। हर एक व्यक्ति कितना अपने में जो है इतनी सुंदर है। मूर्ति के अंदर हम एक कोई व्यक्ति बना रहा है, ये मूर्ति के अंदर ही तो जान डाल रहे हैं, ऐसा हमको दिखा रहे हैं कि ये इसके अंदर जान है। ये है क्या, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, समझने में यही समझना है, ये कुछ नहीं है। पंचभूत क्या है, ये क्या सुंदर। उस तरह से हम जो फूल बनाते हैं, इसके ऊपर पेपर के ऊपर डिजाइन करते हैं। भगवान सुंदर फूल हर दिन जैसे ये प्रकृति जो है रचना कर रही है, इतना सुंदर बना रही है। तो हम सोच सकते हैं कितना हमको ग्लोरीफाई करना चाहिए। ये इसमें हाथ देखना है भगवान की, कितने भगवान महान है, उनकी डिजाइन को देखना है। समझ में आ रही बात है? प्रभुपाद जी इसको बताते हैं। मैं इसको चीज को देख रहा था, रिलेट कर रहा था कुछ दिन से, यही कि हम भगवान जी प्रभु जी, मूर्ति तो आई मीन मूर्ति नहीं बोलना चाहिए, बट भगवान जी तो ऐसे ग्लो कर रहे थे। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद अप्रिशिएट हम करते हैं
एक्चुअल में हमको भगवान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हर एक ऐसे जीव को कितना सुंदर बनाया है, सबके अंदर ऐसा जान डाला है। सब ऐसे जो है चल रहे हैं, बोल रहे हैं, और जैसे एक मूर्ति के अंदर अगर ऐसा होता है तो कैसा हम लोगों के लिए सरप्राइजिंग होता है ना। और ये देखिए सरप्राइजिंग है, हर एक जीव के अंदर ऐसा है, वो डाल रहे हैं। ये क्या है, ये शरीर क्या है, पंचभूत है पूरा टोटल। एक समय रियलाइज होगा, ये पता चलेगा ये कुछ नहीं है, ये टोटल, ये जो है ना डेड बॉडी, ये बताया ना पूरा पंचभूत से बना हुआ ये एलिमेंट है टोटल। ये जो है इसमें कुछ और नहीं है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। ये अच्छा जबरदस्त कलाकारी किया हुआ है, पेंटिंग किया हुआ सुंदर, उसके अंदर पानी और जो है मिट्टी और ये जो है ना आग और ये सब मिला करके बना दिया, उसके अंदर ये आत्मा है, वो हम हैं। पर हमको कितना तकलीफ देती है प्रभु। ये तकलीफ नहीं देगी माता जी, ये तकलीफ नहीं देती है एक्चुअली। अभी मैं सुन रहा था, प्रभु जी बता रहे थे एक लेक्चर में कि एक भक्त हैं, उनको बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था और गए उनको डॉक्टर के पास में, वो बोले ऑपरेट करना पड़ेगा इसके लिए। और जब ऑपरेशन का टाइम आया, उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गया तो उनको बोल रहे थे कि आपको एक इंजेक्शन डालना पड़ेगा एनेस्थीसिया का। तो बोले ये किस लिए? बोले क्योंकि हम आपका उसको ये इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, तो आपको बहुत दर्द होगा और आप फिर आपको दर्द होगा तो आप जो है ना आप एक जगह शांत नहीं रह सकते हैं, फिर हमको ऑपरेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो बोले नहीं नहीं, मुझे ये इसकी ज़रूरत नहीं है, स्टिच करने की, ये जो है आपको ऑपरेट करो, एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते, अभी तक ऐसा हमने किया नहीं और हमको बहुत प्रॉब्लम होगा ऐसा करने के लिए। बोले नहीं, आपको क्या चिंता है कि मैं ऐसे मुझे पेन होगा और जैसे मैं आपको परेशान करूंगा, डिस्टर्ब करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उनकी बात को सुन करके वो लोग ट्रायल किए और उन लोगों ने काट दिया, स्टिचिंग कर दिया, उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत सरप्राइज हो गए सब डॉक्टर कि ये कैसे, आपको दर्द नहीं हुआ? हमने काटा, हमने पहली बार ऐसा लाइफ में देखा इतना दिन तक। तो बोले हाँ। तो बोले ऐसा कैसे आपको? तो वो बोले कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से। बोले अच्छा, इतना पावर है क्या उसके अंदर? तो वो भी शुरू कर दिए जप करना, अभी बहुत अच्छा भक्त बन गए। बोल ये हरे कृष्ण महामंत्र ये पावर है। तो वो एक्चुअली ऐसा बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। ऐसा हमने सुना है, विवेकानंद या गौतम बुद्ध जो है उनके साथ में भी ऐसा केस हुआ था, वो भी ऐसा किए थे उनको। और भी लोगों का बहुत सारा हमने देखा, सुना है, देखा नहीं है उदाहरण। वो कट कर दिया पैर को, जिसमें प्रॉब्लम है उसको कट कर दिया है, निकाल दिया है, और उनसे पूछ रहे हैं, कोई इंजेक्शन नहीं डाला, एनेस्थीसिया कुछ भी नहीं दिया, और उनसे पूछते हैं आपको दर्द नहीं हो रहा? तो बोल रहे नहीं, मुझे दर्द कहाँ हो रहा है, कैसे मुझे कैसे दर्द हो सकता है, मुझे तो आप छू नहीं सकते हो, तो मेरे पैर को काट रहे हो। शरीर का पार्ट है, आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग है। अभी इतना कवरिंग है ना माया का हम लोगों को, ये पर्दा, कि वो समझ नहीं आ रहा। हम लोग समझ रहे हैं शरीर ही है हम। तो जब तक हम शरीर समझते हैं, शरीर से आसक्त है ना, जैसे नहीं कोई आकर के पीछे से एक्सीडेंट कर देता है, कि कोई जो है ना गाड़ी को हिट कर देता है, तो निकलता है गाड़ी में से बाहर और बोलता है तुमने मुझे जो है मारा है, ये नहीं बोलता है गाड़ी को टक्कर किया है, गाड़ी का बोलता है, उसको लगता है मुझे ही हिट किया है। तो जितना इतना अटैचमेंट शरीर से है तो ये दर्द देता है। जितना ज़्यादा अटैचमेंट होगा, अभी देखिए कितने महाराज हैं, उन लोगों को कैंसर और ऐसे ऐसे बीमारियां हैं, और कैंसर में हमने सुना है माता जी बहुत भयंकर पेन होता है, बहुत ज़्यादा असहनीय पेन होता है। एक ड्यूटी से मैं मिला था, तो मैं सोचता था कि चलो कोई दर्द हो जाए ना तो मतलब कोई बीमारी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसमें ना दर्द नहीं हो जिससे हम भगवान का कम से कम भजन कर सकते हैं उस स्थिति में। लेकिन जब मैं प्रभु जी से पूछा कि ये आपको कैंसर हुआ है तो क्या होता है, आपको क्या प्रॉब्लम? बोले प्रभु जी अगर दवा नहीं लेंगे ना तो इतना असहनीय दर्द होता है, सह नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है कि मर जाए तो अच्छा है उससे, जी ना ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे महाराज लोग हैं अभी कि कैंसर के बावजूद भी, और ऐसे जिनको गोली मार दिया है, कट गया है,
और उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं, ठीक है, और उनको कुछ भी नहीं, जप कर रहे हैं, पेन के लिए पूछ रहे, पेन हो रहा है? नहीं, कुछ पेन नहीं हो रहा। रियल एग्जाम्पल है, एक्चुअली में ये सत्य है। कुछ ही समय के बाद मैं बता रहा हूँ, ये जप करना शुरू करेंगे कुछ ही समय में बाद ये, और जब ये भागवत का अध्ययन करेंगे, जब ना ये भक्त भागवत से सुनना पड़ेगा, जब सुनेंगे इसका, प्रभुपाद जी का जो भागवत है उसको अध्ययन करेंगे, कुछ ही समय में सब पर्दा हट जाएगा, एकदम क्लियर दिखने लगेगा, क्लियर दिखेगा ये सब जो है, प्रकृति कैसा है और ये शरीर क्या है, आत्मा क्या, अलग अलग सब दिखने लगेगा। ये गाड़ी में चलते हैं ना, गाड़ी में बैठते हैं, ये हम लोग कहानी सुन रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं ऐसा इन्फॉर्मेशन, तो अलग व्यक्ति है, कार अलग है और व्यक्ति अलग है, हाँ, सीट पे बैठ के ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, वैसा उसको दिखेगा कुछ ही समय बाद। इतना पावर है हरे कृष्ण मंत्र में। फिर तब माया एक्ट नहीं करती है, जब ये माया से बाहर आएंगे तब की स्थिति है, जब तक माया में है तब तक। लेकिन कुछ ही समय में आपको वो, जैसे चश्मे के ऊपर कुछ फॉग है तो धुंधला दिखता है ना, और फॉग जैसे जाता है तो जैसे क्लियर दिखने लगेगा, जैसे जैसे सेल्फ रियलाइज होंगे तो ये सब क्लियर दिखने लगेगा, क्लियर। अब उसमें कोई वो नहीं रहेगा, फॉग तब तक है माया का जब तक हम लोग 3 गुणों के अंदर है, जैसे ही ऊपर उठे तो एकदम क्लियर। अब वो है इस संसार में, है नहीं संसार में, अब उसके ऊपर कुछ भी माया का नहीं असर, अब कुछ नहीं दर्द होगा उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, होते जा, वो सब बॉडी का है रिलेशन, सोल अलग है, समझ रहे, बिल्कुल अलग है, कभी छू ही नहीं सकता उसको, कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता सबको, भगवान बता रहे हैं। इसलिए ठीक से पढ़ना है भगवत गीता को, ठीक से पढ़ना, कई बार पढ़ना, बार बार पढ़ना है, सुनना है, फिर भागवतम पढ़ना है, सुनना है, भक्तों से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके रियलाइजेशन होगा हमको, एक एक चीज के तत्वों को ठीक से समझना है, एक एक तत्व को, ठीक है, समझ में आया माता जी? एक बॉडी प्रॉब्लम है, जब तक बॉडी से अटैच है आ सकते हैं, और जिस दिन बॉडी से हम लोग डिटैच हो गए, डिटैचमेंट तभी होगा जब हमको नाम में रस आएगा, नाम से आसक्ति हो जाएगी, भगवान से आसक्ति हो जाएगी, भगवान से अलग नहीं है नाम, तो नाम जो है भगवान को मिलाने वाला है, भगवान का रूप हमारा सामने प्रकाशित हो जाएगा, नाम से रूप गुण लीला सब कुछ जो है भगवान का सब प्राप्त हो जाएगा। तो जब तक हमारा नाम से आसक्ति नहीं होगा, जब तक कि संसार से आसक्ति है तब तक दर्द है, तब तक प्रॉब्लम है, तब तक कष्ट है। एक बार नाम में आसक्ति हो गया, नाम में रुचि आ गया, भगवान से आसक्ति हो गई, भगवान से प्रेम हो गया, तो फिर हम इस संसार में हैं, हम भगवान के हैं, और फिर उसको कोई टेंशन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल वो आनंद में है। आनंद भी कैसा है वो आनंद, इस भौतिक जगत का आनंद कैसा है, बहुत क्षणिक है, खत्म होता है ना, और इस भौतिक जगत का सुख जो है कुछ ही समय बाद दुख में परिवर्तित हो जाता है, दुख देने लगता है। लेकिन वो आनंद कैसा है कि आनंदाम बुद्धिवर्धनम, वो हर क्षण बढ़ता है, और ऐसा वो आनंद है कि उस आनंद के सामने सब कुछ, इस भौतिक जगत का सब कुछ फीका है, समझ रहे? उस आनंद के लिए तब तक हमको प्रयास करना है, और वो आनंद तभी आएगा जब हम एकमात्र हमारा गोल हो जाएगा भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को खुश करना, गुरु को प्रसन्न करना, गुरु की इच्छा के लिए जीना। जब ऐसा हो जाएगा तो भगवान प्रसन्न जब होंगे, हमारी व्यवस्था, हमारे जो प्रयास को देखते हैं, उनके कृपा से ये माया का पर्दा हट सकता है, माया हटेगी। हाँ, भगवान कह रहे हैं ना भगवत गीता में, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचर। हाँ, ये यही है। अब यहाँ पे ये सब जो कुछ भी प्रकृति का जो कुछ भी होगा, ये भगवान के सुपरविजन, भगवान की अध्यक्षता में होता है। भगवान उनको बोलते हैं, हाँ, उनको गाइड करते हैं, सब करते हैं, ऐसा करो। तब
अभी इस संसार में हमको क्यों विश्वास होता है? क्योंकि हम लोगों को दिखता है ना, माता पिता हैं, बच्चे हैं, दिख रहा है उनको सामने। तो ये ऐसा सामने आपको दिखना है, आपके आंखों के सामने दिखने लगेगा, प्रकृति अलग से दिखने लगेगी, आपको भगवान दिखने लगेगा, तो विश्वास हो जाएगा ना। जब दिखता है ना, पिताजी जैसा बोलते हैं वैसा माता जी करती है ना, हैं घर पे बच्चों का दिखता है, हाँ कहाँ से कंट्रोलिंग कर। उसी तरह से जब हम भजन करेंगे, भक्ति करने लगेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा। पर्दा भी नहीं, पर्दा जब तक पड़ा है तब तक हम लोगों को क्लियर नहीं है, विश्वास नहीं होता है, ठीक है। तब इसलिए हम लोग थोड़ा सा अभी बैंक बैलेंस का व्यवस्था थोड़ा सा, और आगे क्या होगा कल क्या होगा, अभी ऐसा हो गया, तो ये सब विश्वास नहीं है, इसलिए सब चलता रहता है। महाप्रभु के सब पसंद नहीं है तो जिस दिन विश्वास हो जाएगा, बच्चों को क्या टेंशन होता है भाई, आज चलो थोड़ा सा कुछ पैसा बचा लेते हैं, नहीं तो कल खाने पीने के लिए रहेगा ना, टेंशन क्या है, माता पिता है ना, उनको चिंता है। तो जो ये भी लोग सुन रहे हैं, सिर्फ सुनने वाली बात है ना, भगवान खुद कह रहे हैं जब भगवत गीता में, हाँ सुहृदम सर्वभूतानां, हाँ भर्ता भोक्ता महेश्वर, मैं कर, मैं भरण पोषण करता हूँ जीवों का, एको बहुनाम यो विद्याति कामान, ये जो कर मैं ही सब जीवों का जो कुछ भी उसका भरण पोषण, ये जो सृष्टि का रचना ये कौन कर रहा है और किस लिए कर रहे हैं, पर्पज क्या है? मात्र एक हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए, जीव की इच्छा की पूर्ति के लिए। और वो इच्छा करे कि मुझे उधर इधर नहीं करना, उधर जाना, पार्टी बदलने का काम तो हमारा है। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, किसके अंडर में हम रहना चाहते हैं? इसलिए हमारे अंदर हमको क्यों बोला तटस्था? अब हम चाहे जिस हाँ इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। हाँ करेक्ट, ये अंतर है। बट क्यों प्रभु जी ऐसे बनाया? बनाया नहीं, बहुत सही बनाया है माता जी। अभी देखिए, मान लीजिए एक पिता के 2 बच्चे हैं, तो अगर एक बच्चा जो है पिताजी की बात अगर सुनता है तो उसका लाइफ कैसा होगा? अच्छा होगा ना, अच्छा, ठीक है ना। और जो बात नहीं सुनेगा तो उसके लिए व्यवस्था है। अच्छे बच्चे बन जाए तो क्या टेंशन है? अब सोच रहे हम बदमाशी भी करते रहे और वैसे ही हम तो फिर भेद क्या है? अच्छा नहीं लगेगा ना माता पिता को। लेकिन उस केस में माँ सपोर्ट करती है, फिर भी हाँ इसीलिए तो भेज रहे भगवान, वैसा माँ को दिया हुआ है। इसलिए हमको, इसीलिए प्रभु जी राधा रानी इज मोर मर्सीफुल। हाँ इसलिए अंतरंगा शक्ति के पास जाना है, हाँ तब हम बिल्कुल प्रोटेक्टेड, बाबा बिल्कुल निश्चिंत, कोई चिंता नहीं माँ की गोद में। इसलिए राधा रानी से प्रार्थना करना है बस। सरल है, बहुत सरल है ये जीवन में। बिल्कुल हम लोग भगवत धाम सब लोग जा सकते हैं राधा रानी के कृपा से। और राधा रानी का रिप्रेजेंटेशन कौन है? गुरु है। गुरु के आश्रय में आ जाएंगे बस, कंप्लीट शेल्टर, कोई टेंशन नहीं, निश्चित है भगवत धाम, कोई डाउट नहीं। स्वरूप डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन राधा रानी के गुरु, ठीक है जी। गुरु के चरणों के आश्रय में हम उनके आ सकते हैं बस। इससे बड़ा अब बढ़ करके और कुछ नहीं। शास्त्र का अल्टीमेट जो निचोड़ है सब शास्त्रों का, अगर एक चीज अगर एक वाक्य में एक इसमें समझना है तो बस गुरु के चरणों के प्रति आसक्ति, बस। इससे बढ़ करके और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं जानना है, समझना है, फिर सब कुछ हो गया, गारंटी। प्रभु जी बता रहे थे ना, डायरेक्ट कृष्ण के पास जाने का प्रयास मत करो। उसमें कोई गारंटी नहीं कि हम कृष्ण के पास पहुंच पाएंगे, जा पाएंगे। कृष्ण होने के बावजूद भी हम नहीं उनके पास पहुंच पाएंगे। कृष्ण को देखने के बाद भी नहीं पहुंच पाएंगे, जरूरी नहीं है कि जा सकते हैं। ऐसा बहुत सारा उदाहरण है शास्त्र में, रियल एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल ऐसा है। बात करने वाले हैं कृष्ण से जब पूछा है तो बोले नहीं, तुम्हारा बहुत समय लगेगा अभी आने के लिए। क्यों? हाँ?
डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करने वाले का भी कुछ गारंटी नहीं है कि वो भगवत धाम जाएगा। बात करता है कृष्ण से, डायरेक्ट कृष्ण बात कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कई उदाहरण है, मैं बता रहा हूं, एक नहीं, रियल। प्रभु जी क्यों डाल रियल घटना। लेकिन उनसे पूछा कि क्यों ऐसा, तो तब भगवान बोले कि जब तक मेरे भक्तों का तुम सेवा नहीं करोगे। ये प्रोसेस है। आज भी बता रहे थे कि कृष्ण और हमारे बीच में, जीव के बीच में बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप को भरना है, सरल करना है, तो अपने जीवन में भक्तों को बीच में रखना है। जितने भक्त हैं ज्यादा, उतना जीवन बिल्कुल, मतलब कंफर्मेशन है, वो कंफर्मेशन है भगवत धाम जाने की, गारंटी भगवान मिलेंगे। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं ना, गोपी भरतुर पद कमलयो दास दास दासानुदास। क्या करें, हमको वो बनना है, उसमें निश्चित है कृष्ण मिलेंगे। इसलिए गुरु का आश्रय हुआ, गुरु के चरणों में अगर हमारा आश्रय हो गया, हाँ, कंप्लीट विश्वास, फेथ हो गया, गारंटीड कृष्ण मिलेंगे, कोई संदेह नहीं। आज ही हम लोग बात कर रहे थे प्रभु जी से कि गुरु महाराज बोल रहे हैं वृंदावन का, वो अभी मैसेज लिखे थे गुरु महाराज कल परसों, कि वृंदावन में जो है, जो महाप्रभु जहाँ जहाँ गए हैं ना, उनके 108 का, ये इच्छा थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कि 108 जो है, जहाँ जहाँ भगवान महाप्रभु गए, वो 108 स्थान का एटलीस्ट उनका पाद जो है वो स्थापित करने के लिए। तो गुरु महाराज बोल रहे थे कि 8 स्थान पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया था, लेकिन अभी और जो बचा हुआ है उसके लिए बोले कि मेरे भक्त, मेरे जो शिष्य हैं बहुत जो है, जो भगवत धाम नहीं जा पाए, जो बेकार हो गए हैं, उनके वापस फिर से मैं आऊँगा उनको लेके जाने के लिए। और तब मैं जब आऊँगा तो तब बाकी जो और जो स्थान है, जो साउथ में वृंदावन में, वहाँ पे जो महाप्रभु का जो जहाँ जहाँ चरण है उसको फिर से स्थापित करूँगा। ये ऐसा जोक नहीं, मजाक नहीं। शास्त्र, मतलब शास्त्र में जो भी बोल रहा है गारंटेड, पत्थर का भी जो है लकीर नहीं समझिए, वो मिटने ही वाला नहीं, कभी शाश्वत सत्य है। भगवान का वाक्य है, जिस तरह से भगवान नहीं खत्म हो सकते उस तरह भगवान की बात जो है झूठी नहीं, इसलिए उनका नाम अच्युत है। जब तक ये विश्वास नहीं होगा तब तक हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। ये पहले समझ लेना है, जो भी शास्त्र में बोल रहे हैं भगवान वो 100% सत्य है। अभी हमारा जितना ये लेयर हुआ है हमारे दिमाग पे, वो उसके वजह से भले ही नहीं समझ में आ रहा है, पर जिस दिन ये क्लियर होगा तब हमको समझ में आए ये जो बोल रहे हैं भगवान, और सब हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अलग जगह चले गए थे। सॉरी प्रभु जी, आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दिया। नहीं, कोई बात क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, वो आप प्रधान का बोल रहे थे प्रभु जी, हाँ, कि 3 एनर्जी है, हाँ, तो उसका हाँ, तो ये सभी शाश्वत है, शाश्वत है। ईश्वर है, जीव है, काल है, प्रकृति है और कर्म है। तो प्रकृति भी क्या है, शाश्वत है। और जब ये क्या होती है, मैनिफेस्ट होती है और अनमैनिफेस्ट होती है। मतलब वो कभी हमको आंखों से दिखती नहीं है, कभी जब दिखती है तो उसको मैनिफेस्ट बोलते हैं, जब आंखों से ओझल हो जाती है, नहीं दिखती है, तो उसको अनमैनिफेस्ट कहते हैं। जैसे रात्रि का समय हमको अब आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, चीजें वहीं पे हैं, है ना, पर वो दिखता नहीं है। लेकिन जैसे सुबह होता है फिर से दिखने लगता है। तो ऐसा नहीं कि हमको रात को दिखाई नहीं देता वो चीज, इसका मतलब वो है नहीं, चीज है ना, पर सुबह हुआ तो वो दिखने लगा। उसी तरह से ये क्या है, सूक्ष्म रूप में है, सबसे सूक्ष्म रूप जो है इसका प्रकृति का वो जो स्टेज है उसको प्रधान कहते हैं, ठीक ना। और उसके अंदर जब मैनिफेस्टेशन होता है, जब वो फिर से क्रियान्वित होती है, क्रियाशील होती है, जब हमको फिर से दिखने लगती है, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं
महत्तत्व। ठीक है जी जी प्रभु। अब महत्तत्व ये क्या है? ये भगवान का जो शेडो है, कॉन्शस है ना, उसका शेडो है। ठीक है, इस भौतिक जगत में जो भी हम लोग देख रहे हैं कॉन्शसनेस, वो किस जो क्या है? महत्तत्व ही, ये सूक्ष्म रूप है, ये बॉर्डर है स्पिरिट का और मैटर का। ये क्या है? बॉर्डर है। और सब कुछ, सब मैटर जो है, इसका जो जन्म हो रहा है किससे हो रहा है? यहीं से शुरुआत हो रहा है उसका। और जो बोल रहे थे ना आप, जो कैसे होता है इसके अंदर, हाँ, क्रिया कैसे, एक्टिव कैसे होती है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। तो इस स्टेज तक उसके अंदर अभी सब कुछ, अभी जो स्टेज है इस समय क्या होती है? अभी प्रधानता होती है सतोगुण का, मोड ऑफ गुडनेस। ठीक है, और जब ये तीनों गुणों में अभी मोड ऑफ गुडनेस अभी हावी है, ज्यादा उसकी प्रधानता है, तो उस स्टेज को कहते हैं महत्तत्व। या इसको ये बोला था ना, मैं पिछली बार बोला था ना, ऑलमोस्ट ये प्योर गुडनेस की तरह है, प्योर मोड ऑफ गुडनेस। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हैं? काल को भी हम लोगों ने देखा था ना पिछली बार, वो शाश्वत काल शाश्वत है, अब वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यही यहां से ट्रांसफॉर्म होकर इटर्नल में चला जाता है। ये इटर्नल काल ही इटर्नल ही है, इस भौतिक जगत में ऐसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब अभी जो सिचुएशन है, इसमें सतोगुण प्रधान है, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? महत्तत्व बोलते हैं। महत्तत्व के अंदर जब वो ये तीन गुणों में ये सतोगुण प्रधान जब होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? महत्तत्व। और जब रजोगुण प्रधान होता है, हाँ, जब स्लाइट बहुत थोड़ा मात्रा जब मिक्स हो जाता है उस सतोगुण में, अब यहां से स्टार्ट होती है एक्टिविटी, भौतिक जगत का क्रिया शुरू होता है। पैशन क्या है? क्रिएशन का। अब ये जो है ना, जो लोग नहीं जानते होंगे गुणों के बारे में, उनके लिए थोड़ा ये सब मुश्किल होगा समझने के लिए। तो जो इस भौतिक जगत की जो सृष्टि करते हैं कौन है? ब्रह्मा जी, है ना जी। और जो इसका पालन करते हैं वो कौन है? विष्णु जी। और जो प्रलय करते हैं? शिव जी। हाँ, तो जो क्रिएट करते हैं, जो क्रिएशन होता है, वो पैशन है, रजोगुण है। रजोगुण जब तक नहीं होगा तो व्यक्ति कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, जैसे बोलना, देखना, चलना, काम करना। कोई भी काम जब करते हैं वो किसके कारण होता है? रजोगुण के कारण। ठीक है जी प्रभु जी। तो ये क्रिएशन कौन करता है? रजोगुण के इंचार्ज है कौन? ब्रह्मा जी। और जब प्रलय होना है तो कौन है इंचार्ज? शिव जी। हाँ, वो तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण में जो है ना उल्टा सीधा काम होता है। ठीक है, और सतोगुण में क्या होता है? ये स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस, ये किसका काम है? मेंटेनेंस पार्ट किसका है? विष्णु जी का। समझ रहे? तो थोड़ा सा बिल्कुल स्लो स्लाइड जो होता है, मिक्स होता है जब रजोगुण सदोगुण के अंदर ये रजोगुण, तब वहां से क्रिया शुरू होती है। हाँ, और उसको क्या बोलते हैं? महत्तत्व। तो अब बदल जाता है, महत्तव पर तत्व जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किसमें? महत्तत्व जब उसके अंदर प्रधानता होती है, जब स्पर्श होता है उसका सत्वगुण का, तो उसको महत्तत्व कहते हैं। और जब रजोगुण से संपर्क होगा उसके अंदर, तो सूत्र तत्व कहते हैं उसको। ठीक है हाँ? क्या होगा प्रभु जी? सूत्र क्या है? उसको सूत्र तत्व कहते हैं। सूत्र तत्व। और जब महत्तत्व कांटेक्ट आता है, कांटेक्ट में किसके? तमोगुण के कांटेक्ट में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं?
अहंकार, वो अहंकार के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब ये 3 प्रकार का अहंकार होता है, हैं? जब अहंकार सतोगुण के संपर्क में आता है ना, तो क्या 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 जो है उससे उत्पन्न होता है, क्या क्या उससे निकलता है? मन की उत्पत्ति होती है और 10 देवता। हाँ, 10 देवता, मन और 10 देवता, करेक्ट। और जब अहंकार रजोगुण के संपर्क में आता है तो क्या उत्पन्न होता है? प्राण तत्व। हाँ, प्राण तत्व, प्राण, बुद्धि और 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां, परफेक्ट। ये इंद्रियां कैसी हैं? सूक्ष्म इंद्रियां। हाँ, ये याद रखिएगा जी प्रभु जी, ठीक ना। अब इसमें बुद्धि जो है, ये जो है, जो कर्म इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियां, उसमें किसको हेल्प करता है? हेल्प मतलब प्रभु जी, बुद्धि का क्या कार्य है? मतलब थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग नहीं, वो मन का कार्य। बुद्धि सॉरी, ज्ञान पे डिपेंडेंट है प्रभु। कॉन्शियस। बुद्धि जो है ना, एक क्रिया शक्ति के अंदर आता है। ये क्रिया शक्ति है, ये जो पैशन के साथ जो संपर्क हुआ ना, मोड ऑफ पैशन है, ये रजोगुण जब अहंकार के संपर्क में आता है तो इससे क्रिया शक्ति उत्पन्न होती है। क्रिया, जो कुछ भी यहाँ पे जो इसका जो इससे उत्पत्ति हुई है उसका कार्य क्या है? क्रिया करना। हाँ, तो जब इसके अंदर इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, तो इस बुद्धि का क्या काम है? ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? उसका स्रोत कौन है? ज्ञान इंद्रिय का हाँ, स्रोत क्या है? कहाँ से उसको शक्ति? हाँ, बुद्धि। बुद्धि, जी प्रभु जी, बुद्धि। और जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं उसको कहाँ से सोर्स मिलती है, कहाँ से शक्ति मिलती है, कैसे वो कार्य करती है? प्राण। हाँ, कुछ प्रश्न है क्या? मौसी जी प्रश्न कर रही है, किसी का प्रश्न है? ठीक है, तो ये समझ में आया दोनों? प्राण से जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, मतलब हमारा हाथ है, पैर है, ये बोलने का वॉइस है, और जनन इंद्रियां है, और जो हमारा मल मूत्र जो त्याग करते हैं, ये जो है ये कर्म इंद्रियां हैं। इसको शक्ति कहाँ से मिलती है? प्राण से। पिछली बार हम लोगों ने इसको डिटेल्स में देखा था ना। जी बोलिए। अलग अलग 5 प्रकार का जो है मुख्य प्राण है, प्राणवायु, और उसके उप प्राणवायु, कैसे वो कार्य करता है, कैसे वो करवाता है, हमारा शरीर में अलग अलग जो है जगह पे कैसे रहता है और कैसे एक्शन करता है। अब जो है, जब अहंकार तमोगुण के संपर्क में आता है तो उससे हमारी क्या बनती है, क्या क्या उत्पन्न होता है? तमोगुण के संपर्क में आता है तो जी द्रव्य शक्ति, पंचभूत और पंचभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और उसी तरह से तन मात्रा, 5 तन मात्रा जो हमारा विषय वस्तु है, वो इससे उसकी उत्पत्ति होती है। हाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था पिछली बार कैसे सबसे पहले इसमें से सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होती है? इसमें से
पंचभूत और तन मात्रा में किसकी उत्पत्ति पहले होती है? कौन सटल ज्यादा है, कौन सूक्ष्म ज्यादा है? सबसे ज्यादा पंचभूत तन मात्रा क्रॉस है। करेक्ट, तन मात्रा जो है सूक्ष्म है। तो तन मात्रा में सबसे सूक्ष्म जो है वो क्या है? शब्द। शब्द, शब्द से सब इस पूरा ब्रह्मांड की जो ग्रास लेवल का जो उत्पत्ति है वो शब्द से, शब्द उसका स्रोत है। शब्द से सब चीज का उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे इस ब्रह्मांड में जो हम लोगों को देख पा रहे हैं उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? शब्द से। तो शब्द से स्पर्श। हाँ, शब्द के बाद क्या बना? पहले आकाश। आकाश बना, और आकाश के बाद क्या बनता है? वायु। हाँ, लेकिन आकाश से संबंधित जो हमारा जो ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, क्या है? कान। कान। और कान का जो से रिलेटेड जो इसको कंट्रोलिंग डीटी है, जो देवता है, कौन है? हैं? दिग देवता। हैं? सभी जो डायरेक्शंस के जो देवता हैं, दिग देवता। ये याद रखना, ऐसे ये टर्म में ये इजी रहेगा हमको समझने के लिए। इसी तरह से इस भौतिक जगत में कैसे कंट्रोलिंग होता है, हर एक चीज के कंट्रोलिंग डीटी है। ठीक है जी प्रभु जी। तो शब्द, शब्द से आकाश बना, आकाश से संबंधित हमारे ये एक्चुअली ये फिजिकल जो है देखते हैं ग्रास लेवल पे, ये कान है, उससे संबंधित हमारा इंद्रिय है ना, ज्ञान इंद्रिय। और इसका जो कंट्रोलिंग डीटी है, जो देवता है, वो कौन है? दिग देवता। ये समझ में आ रहा है? एक लाइन में इसको कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए एक लाइन में, इजी रहेगा। सेंस ऑब्जेक्ट, तन्मात्रा, फिर पंचभूत, फिर उसके बाद इंद्रियां, हाँ, उसके बाद उसका कंट्रोलिंग डीटी जो देवता। इजी रहेगा ऐसे समझने के लिए। बाद में चार्ट बना सकते हैं आप लोग, शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। फिर उसके बाद ये शब्द से क्या बना? आकाश बना। आकाश से क्या हुआ? नेक्स्ट लेवल, शब्द के बाद स्पर्श। स्पर्श, इसकी उत्पत्ति हुई। स्पर्श से क्या बना? फिर वायु। वायु, है ना। और वायु का जो उससे रिलेटेड जो हमारे इंद्रिय कौन है? स्किन। स्किन। और स्किन का जो कंट्रोलिंग डीटी कौन है? वायु देवता। वायु। फिर स्पर्श के बाद वायु, वायु के बाद वायु से फिर से क्या बना? रूप। रूप। और रूप से अग्नि। अग्नि। अग्नि का जो से संबंधित हमारा जो सेंस है कौन है? आँख। हाँ, आँख। सूर्य है। सेंस सूर्य देवता है। हाँ, सूर्य देवता। इसके कंट्रोलिंग डीटी कौन है? सूर्य देवता है। अग्नि किसके है? अग्नि देवता किसके है कंट्रोलिंग डीटी? अग्नि के सूर्य देवता। ना ना, कंफ्यूज है, दोनों में मिक्स मत कीजिए। जो अग्नि है, जी बोलिए। अग्नि से संबंधित जो हमारा सेंस ऑर्गन है क्या है? आँख है। और आँख का जो कंट्रोलिंग डीटी है, जो देवता है इसको कंट्रोल करते हैं आँख को, वो कौन है? सूर्य देवता। सूर्य देवता है। जब स्पीच है, हम जो बोलते हैं ना वॉइस, स्पीच के जो उसके जो कंट्रोलिंग डीटी है कौन है? स्पीच के, हाँ, वो अग्नि देता है। ठीक है, बाद में लिखिएगा, अभी कंफ्यूज मत। ये अभी एक जो लाइन में चल रहा है उसको अभी लिख लीजिए, उसको मैं बताऊंगा। अभी हो गया यहाँ तक? जी। अग्नि हो गया। हाँ, अग्नि के बाद क्या हुआ? अब बना रस। हाँ, रस। रस से क्या बना? जल। जल। और जल से संबंधित कौन है? इंद्रिय, जीव। जीव, जीवा। और जीवा के जो कंट्रोलिंग डीटी कौन है? देवता वरुण देव। वरुण देव। ठीक है, इतना हो गया। फिर नेक्स्ट गंध। गंध। गंध से क्या बना? पृथ्वी। पृथ्वी। पृथ्वी से संबंधित जो इंद्रिय है? नाक। नाक। और नाक को कंट्रोल करने वाले कौन है? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। उसी तरह से ये तो पंचभूत हो गया। उसी तरह से ये 5 इंद्रियां हमने देखा। उसी तरह से और जो कर्म इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं,
जिसमें हाथ है, तो हाथ की जो कंट्रोल कौन करने वाला है, कौन हो जो देवता है? हाथ के लिए इंद्र देवता है, ठीक है? जी गुरुजी। हाँ, उसी तरह से पैर की कौन देवता है जो कंट्रोल करते हैं? उपेंद्र है, विष्णु बोलते हैं। विष्णु जो वो एक्चुअल विष्णु नहीं, जो देवता है, देवताओं में उनका नाम है विष्णु, उपेंद्र उनका नाम, जो कंट्रोल करते हैं पैर को, जो जो डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, कौन है? उपेंद्र। उसी तरह से जननेंद्रिय जिससे बच्चे पैदा करते हैं, उसके कंट्रोलिंग डीटी कौन है? प्रजापति। उसी तरह से जब मोशन पास करते हैं ना, स्टूल पास करते हैं जब, हाँ, उसका उसके लिए जो कौन कंट्रोलिंग डीटी है, कौन कंट्रोल करता है? उसके लिए मित्र है, मित्राना। उसी तरह से जब हम बोलते हैं वाणी, जब ना कोई चीज बोलते हैं, उसका कंट्रोलिंग डीटी कौन है? उसको जो कंट्रोल करते हैं वो ये अग्नि है, ठीक है? 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, पता चल गया। 10 जो देवता बने ना, मन और 10 देवता, वो यही है। 10 इंद्रियों के जो है 10 देवता है। समझ में आए? जी गुरुजी। हाँ, अब इसके भी कंट्रोलिंग डीटी है, मन के, बुद्धि के और अहंकार के भी। मन की कंट्रोलिंग डीटी कौन है? मून। बुद्धि का कौन है कंट्रोलिंग डीटी? बुद्धि को कौन कंट्रोल करता है? ब्रह्मा जी। और अहंकार के कौन है डीटी, कंट्रोलिंग डीटी? रुद्र है, शिव जी, ठीक है? जी। अच्छा, अब एक लास्ट बता के क्लोज कर दूंगा, ज्यादा भारी तो नहीं हो रहा है सब, लेकिन लिंक समझ में आ रहा है ना सब? जी। हाँ, अब मैं बता रहा हूं, अब जो चातुर्व्यूह है, चातुर्व्यूह, उसका यहाँ पे वो होता है, उसका एक्सपेंशन होता है फिर से यहाँ पे इस भौतिक जगत में। हम लोगों ने देखा था ना गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में, हाँ, इस भौतिक जगत में भी वो एक्सपेंड करते हैं। तो ये इस एक लेवल पे एक यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं और एक और जगह एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे जो अभी एक अच्छा चीज सीखने को मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे फिर से चातुर्व्यूह आएंगे, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, फिर से इनका एक्सपेंशन होता है। तो वो जो जो अंतःकरण में 4 चीजें है ना, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, चेतना है। तो वासुदेव स्टेज हम लोगों ने सुना है ना पहले? जी जी। वासुदेव हम लोग क्यों कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवा। वो कौन वासुदेव है? ये ही वासुदेव की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो अपने को एक्सपेंड करते हैं, परमात्मा एक्सपेंड करते हैं, किसमें? वासुदेव के रूप में। वो चेतना है ना, तो चेतना हमारी अभी धूमिल हो गई है, मलिन हो गई है। तो चेतना को साफ करना है, अच्छा करना है, क्लीन करना है, तो हमको क्या करना है? वासुदेव को प्रार्थना करना है। क्लीन, क्लियर, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में अपना चेतना अगर हमारी वैसा करना है, तो हमको किसको प्रार्थना करना है? वासुदेव। वासुदेव को। वो स्टेज जो क्लियर स्टेज होता है, हाँ, जहाँ पे चेतना बिल्कुल शुद्ध होती है, उस स्टेज को बोलते हैं वासुदेव स्टेज। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक और डिफिनेशन देते हैं कि वासुदेव, वो वासुदेव किसको बोलते हैं? जब भगवान विष्णु या कृष्ण जब अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ में नहीं रहते हैं, इंटरनल एनर्जी के साथ में नहीं रहते, अकेले जब रहते हैं, तो उसको वासुदेव कहते हैं। जब कहते हैं जब इंटरनल एनर्जी के साथ में रहते हैं, तो उसको बोलते हैं द्वारकाधीश। तो जो चेतना हमारी धूमिल है, उसको क्लीन करना है, तो हमको वासुदेव, उसके डीटी कौन है? वासुदेव ओरिजिनल, जो चातुर्व्यूह है, उसके एक्सपेंशन में। उसी तरह से
जो बुद्धि है, अहंकार है, अहंकार के जो कंट्रोलिंग डीटी है, इसमें जो चातुर्व्यूह के अंडर में जो है, अब कौन है? रुद्र थे ना पहले, शिव जी थे ना। अब वो किसको पूजा करते हैं? शिव जी। उनके पूज्य कौन है? किसके ऊपर ध्यान करते हैं शिव जी? विष्णु जी की पूजा करते हैं। हाँ, कौन से विष्णु? ब्रह्मा विष्णु। उनका जो डीटी है, उनका नाम क्या है जिसको पूजा करते हैं? अलग अलग जो विष्णु हैं, तो ये विष्णु ही 4 रूप में अभी आए हैं। तो पहले कौन है? वासुदेव, दूसरे संकर्षण, फिर प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध। तो दूसरे लेवल का जो एक्सपेंशन है, जो कौन है? संकर्षण। तो शिव जी किसको पूजा करते हैं? संकर्षण है उनके ओरिजिनल जो डीटी है, संकर्षण है। जो शिव जी के ऊपर जो पूरा शरीर को उनको ढका हुआ होता है, जो सांप, वो कौन है? संकर्षण है। ठीक है। तो अगर अहंकार को हमको दूर करना है, हाँ, अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो किसको प्रार्थना करना है? शिव जी को। शिव जी कंट्रोलिंग है, हैं? और जो विष्णु में फॉर्म में हमको प्रार्थना करना ओरिजिनली, तो हमको संकर्षण के पास में जाना। ठीक है। और फिर उसके बाद बुद्धि के ऊपर जाते हैं। बुद्धि का जो देवताओं के अंदर कौन है कंट्रोलिंग डीटी? बुद्धि का ब्रह्मा जी। और वो जो है उसके नेक्स्ट लेवल, जो चातुर्व्यूह में जो एक्सपेंशन है, वो कौन है कंट्रोलिंग? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न। कौन है? प्रद्युम्न। बुद्धि के प्रद्युम्न। नेक्स्ट लेवल, माता जी के यहाँ से इको है, सॉरी। अब लेवल जो हमारा क्या है? अब माइंड, मन का जो कंट्रोलिंग डीटी था, कौन है? मून है, चंद्रमा। और वो जो चातुर्व्यूह जो एक्सपेंशन है, उसमें से कौन है? विष्णु का जो एक्सपेंशन है, कौन है? अनिरुद्ध। ठीक है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और ये अनिरुद्ध, ये कंट्रोल करते हैं। प्रभु जी एक बार बोलिए, वासुदेव किसके कंट्रोलिंग डीटी है प्रभु? चित्त, चेतना है ना हमारी। चेतना ही पूरा कारण है। इस संसार में फंसे हुआ है जीव, उसका जो चेतना जो मलिन है, गंदा हुआ है, उसी के कारण ये सब ऐसा उल्टा सीधा दिख रहा है। हमको लगता है कि हम शरीर हैं। ग्लव्स है ना, ग्लव्स, जो लोग हैंड ग्लव्स पहनते हैं, तो ग्लव्स को ऐसे डाल कर रखते हैं ना, टेबल पे रख दिए, जमीन पे रख देंगे तो कुछ नहीं करता है। लेकिन हाथों में आगे डाल लिया हाथ में, तो एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे हाथ चलता है वैसे ग्लव्स काम करता है। वैसे ये सब चेतना के ऊपर ऐसा जब कवरिंग डाल देते हैं, तो हमको ये सब दिखने लगता है। ऐसा हम शरीर है, ये भौतिक जगत ऐसा है, सब कुछ हमको दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। चेतना जब क्लियर होगा, तो तब हम क्लियर देख पाते हैं भगवान को, प्रकृति को, आत्मा को, सब अलग अलग दिख सकता है। ठीक है। तो चेतना के लिए है वासुदेव। वो स्टेज जो शुद्ध स्टेज होता है, चेतना जब हमारी बिल्कुल तरह से शुद्ध हो जाती है, उस स्टेज को वासुदेव स्टेज कहते हैं। उसी स्टेज पे हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। उस स्टेज पे जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, उसी को बोलते हैं ना शुद्ध सत्व स्टेज। ठीक है। और अहंकार के जो कंट्रोलिंग डीटी है, हाँ, चातुर्व्यूह के एक्सपेंशन जो है, उसमें संकर्षण है। बुद्धि के जो है प्रद्युम्न, और मन के जो है अनिरुद्ध। उनको ध्यान में रखें। अब जरूर उनको ध्यान रखना चाहिए, पर लेकिन हमको उनके बारे में पता नहीं है ना, तो बंद करेंगे, फिर अगली बार।
आगे स्टार्ट करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे जब सब लोगों का आज भर गया है। ठीक है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए आप लोग, पूरा आनंद में पढ़िए, समय को जितना मिलता है ना, ये जो अगर प्रकृति के बारे में आपको पढ़ना है, मैं बता देता हूँ। भागवतम के दूसरे सेकंड कैंटो के फिफ्थ चैप्टर, सेकंड कैंटो फिफ्थ चैप्टर, थर्ड कैंटो फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर, सेवन चैप्टर, ये कंटिन्यू। थर्ड कैंटो में 21 चैप्टर, 26 चैप्टर, ये सब पूरा डिटेल्स में बार बार इसके बारे में, प्रकृति के बारे में डिटेल्स में बताया हुआ, चर्चा किया हुआ। तो आप लोग इसको जितना हो सके बढ़िया बार बार इसको सुनना है, बार बार पढ़ना है, इसको नोट बनाइए अपने से, चर्चा कीजिए किसी के साथ में। तो अब जैसे जैसे अब धीरे और प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया तो सब कुछ चला जाएगा। ये रिविलीशन होगा जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हरिनाम का, जितना नाम जप करेंगे अच्छे से सिंसियरली, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, निरंतर लगा रहना पड़ेगा, हाँ, चिंतन अब्जार्ब होना पड़ेगा, तब करते 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 हमारा ये क्लीन होगा लॉन्ग टाइम तक। जल्दी से घबराना नहीं, धैर्य हम लोग यहाँ पे जल्दी से खो देते हैं, पर ये काम करता है। जितना हम लोग स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करेंगे, हम देख सकते हैं इसको जीवन में अपने। ठीक है।